हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोग देख भी चुके हैं, है ना। पार्ट 1 में हमने क्या किया है, अपना डिस्टेंस और डायरेक्शन का पार्ट 1 कवर किया है और उसी तरीके से डिजाइन किया है आपका जो पूरा का पूरा डायरेक्शन डिस्टेंस टॉपिक है कि आपकी हर एक चीज कवर हो जाए, चाहे वो महिला सुपरवाइजर का पेपर हो या किसी और चीज का पेपर हो। सभी को पता है कि महिला सुपरवाइजर में आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल इजी होता है, मगर हमें और भी एग्जाम देने होंगे तो सभी को क्या है, सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि आपके कितने टोटल टाइप में आप कराऊंगी, 10 टाइप पे मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, 10 टाइप में डिवाइड किया है। एक टाइप हम पहले कर चुके हैं। खाली एक टाइप हम क्यों कर पाए पहली क्लास में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना था। शुरू में सबसे पहले आपको डिस्टेंस डायरेक्शन है क्या एग्जैक्टली, दिशा और दूरी है क्या एग्जैक्टली, ये आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। फिर हमने अच्छा खासे क्वेश्चन उसके फर्स्ट टाइप के किए भी हैं। सेकेंड टाइप का अगर मैं याद दिला दूं कि सेकेंड टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें रिवाइज नहीं कराऊंगी, बिल्कुल रिवाइज कराऊंगी। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल रिवाइज कराया जाएगा इसमें भी, और फिर बढ़ते चलेंगे अपने सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप तक हम इस सेशन में क्या है कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, सेकेंड टाइप की तरफ कि सेकेंड टाइप में हमें क्या करना होता है। चलिए देख लेते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपके किस तरीके के होते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हम सारे के सारे पहली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको क्या बताया है, देखो पहले वाले टाइप में हमने क्या किया है, पहले टाइप में हमने ये किया था कि हमें स्टार्टिंग की डायरेक्शन पता होती थी कि बंदा ने जब चलना शुरू किया है, जब जर्नी स्टार्ट की है, तो उस जर्नी स्टार्ट करने में वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये चीज हमें पता होती थी। तो हमें क्या निकालना होता था, एंड डायरेक्शन निकालनी थी, अंत में वो किस तरफ फेस कर रहा है या अंत में वो किस तरफ मूव कर रहा है ये हमें बताना होता था, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब उसने शुरू में नहीं बताया। क्वेश्चन को जब देखोगे तो क्या दिख रहा है, देखो आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलने के बाद बताया है कि मैं दाईं ओर मुड़ गया, मगर जब वो चला तो किस डायरेक्शन में चला था ये हमें क्या है पता करना है, किस दिशा में चला था। अब उसने क्या कर दिया है, अब आपको उसने अंत वाली डायरेक्शन दे दी है कि अंत में कहाँ जा रहा है। देखो अंत में उत्तर की ओर बढ़ रहा था, अंत में क्या था, उत्तर की ओर बढ़ रहा था। अब हमें अंत की डायरेक्शन तो पता है बट स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं पता, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को आकर हम कर लेंगे। ठीक है, चलो एक बार क्या है समझ लो कि किस तरीके से हमें इसे करना होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या करना है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लो पहले लिख लेते हैं ये कौन सा है, आपका टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 है। अब बात कर लेते हैं क्या होता है, इसमें क्या होता है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया होगा, अंत वाला, अंत एंड वाला जो आपकी डायरेक्शन है, एंड की डायरेक्शन आपको, एंड डायरेक्शन आपको दी होगी। ठीक है, एंड डायरेक्शन आपको दी होगी, गिवन होगी। और क्या पूछ रहा होगा आपसे, स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछ रहा होगा, प्रारंभ की डायरेक्शन आपसे पूछ रहा होगा कि जब जर्नी प्रारंभ हुई थी तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। इस तरीके का आपका होता है टाइप 2 का क्वेश्चन। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं होता है। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हम क्या जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। पहले हमें स्टार्टिंग पोजीशन पता होती थी, एंड बतानी होती थी, अब हमें एंड पता है, स्टार्टिंग बतानी है, तो उल्टा कर रहे हैं। तो हम हमारा जो करने का तरीका होगा आंसर निकालने का वो भी उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो वो कह रहा है कि एंड पोजीशन क्या है, एंड पोजीशन है, उसने बोला, सोचो उसने बोल दिया आपसे कि एंड पोजीशन क्या हो गई है, उसकी नॉर्थ हो गई है। एंड पोजीशन मान लो उसने कहा है कि एंड डायरेक्शन क्या है, एंड डायरेक्शन है नॉर्थ। अगर एंड डायरेक्शन नॉर्थ है तो वो पूछ रहा है स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी। तो उसने आप क्वेश्चन में क्या देता है, क्वेश्चन में आपको बहुत सारे लेफ्ट राइट देता है कि वो दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ऐसे करके आपको देता है, इतने इतने मीटर दाएं मुड़ा, इतने मीटर क्या है बाएं मुड़ा, मगर वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का जो आपको दूरी दी गई है वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें सिर्फ दिशा से लेना देना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ दिशा पूछ रहा है। तो दिशा मान लो अगर वो कह रहा है कि पहले उसने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया,
फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। तो जो ये किया है उसने, अगर उसने ये किया है, ये आपकी डायरेक्शन आपको मिल गई है, तो क्या करेंगे, जैसे हम टाइप 1 में करते थे सेम उसी तरीके से करेंगे। टाइप 1 में हम क्या करते थे, लेफ्ट को राइट से काट देते थे, जितने लेफ्ट हो, एक लेफ्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट, क्या बचा, एक लेफ्ट बचा है। एक लेफ्ट बचने का क्या मतलब है, अब कर देंगे हम काम उल्टा, उल्टा पलटी कर देंगे। उल्टा पलटी करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एक लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा। तो नॉर्थ से क्या कर देंगे, राइट की तरफ मूव कर देंगे। ये था आपका नॉर्थ, राइट की तरफ मूव करेंगे, दिशा दक्षिणावर्त मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, दिशा की क्लॉक की दिशा में मूव करेंगे 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आपका, ये किधर जा रहा है, ईस्ट जा रहा है। किधर आ गई, डायरेक्शन आपकी ईस्ट आ गई है। इसका मतलब कि उसने कहां से प्रारंभ करी थी, ईस्ट से प्रारंभ करी थी। अब इसको मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देती हूँ फिगर, ठीक है, आओ देख लो। अगर उसने प्रारंभ करी है ईस्ट से, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था वो, उसके बाद कहाँ मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है। थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ रहा था, उसके बाद लेफ्ट है, लेफ्ट के बाद फिर राइट है, ठीक है, फिर राइट है, फिर से राइट है दोबारा, ठीक है, फिर क्या है, फिर लेफ्ट है, फिर लेफ्ट हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब फिर लेफ्ट हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, फिर लेफ्ट हो जाएगा। तो किस डायरेक्शन में है, एंड पोजीशन कौन सी हो गई है, नॉर्थ हो गई है। एंड पोजीशन नॉर्थ हो गई है, उत्तर हो गई है, क्या हो गई है, उत्तर हो गई है। और यहां पर ये क्या हो गई है, आपकी स्टार्टिंग हो गई है, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई है, वो आपकी एंड पोजीशन हो गई, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एंड पोजीशन क्या है, नॉर्थ है। तो अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन आपको पता चल गई है कि स्टार्टिंग पोजीशन उसकी क्या है, ईस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो जैसे हमने पार्ट 1 किया है वैसे ही हम जैसे हमने टाइप 1 किया वैसे ही टाइप 2 करेंगे, बस क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे डायरेक्शन को, है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहले देख लो कि अंत में किस दिशा में बढ़ रहा था, अंत में बढ़ रहा था वो अपना उत्तर की तरफ, अंत में नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो नॉर्थ लिख लो, ठीक बात हो गई। अब पढ़ लेते हैं कितने दाएं और कितने बाएं लिए हैं। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ गया, कितने कितने हो गया, एक राइट ले लिया, फिर 2 किलोमीटर चला, उसके बाद मैं बाईं ओर, फिर लेफ्ट हो गया, बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अंत में बता दो कितने, अंत में उत्तर में है, तो शुरू में कहाँ पे उसने स्टार्टिंग करी थी, जर्नी स्टार्ट करी थी, तो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करी थी। तो एक राइट से क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट बच जाएगा। क्या कुछ भी बचा, कुछ भी बचा, कुछ नहीं बचा, एक राइट था एक लेफ्ट था, दोनों एक दूसरे से कट गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग उसने कहाँ से करी थी, नॉर्थ से ही करी थी, कोई चेंजेस ही नहीं है। लेफ्ट राइट पूरा पूरा कट गया है, तो नॉर्थ नॉर्थ ही रह जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, नॉर्थ, उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन ए नॉर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंत में फिर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है, नॉर्थ कर लेते हैं, नॉर्थ कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लो कितने लेफ्ट हैं और कितने आपके राइट दिए गए हैं। अगर हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है, देखो 15 किलोमीटर चलने के बाद नासर दाईं ओर मुड़ गया है, नासर कहाँ मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया है, दाईं ओर मुड़ेगा तो क्या है, मतलब राइट है। और फिर 6 किलोमीटर चला, ठीक बात है, उसके बाद फिर दाहिनी ओर मुड़ा, अब फिर से राइट पे मुड़ेगा, ठीक है, फिर से राइट पे मोड़ देते हैं। और 10 किलोमीटर चला, हमें 10 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, अंत में क्या हो रहा है, उत्तर की ओर ही, उत्तर की ओर बढ़ रहा है। वो हमने पहले ही लिख लिया था कि उत्तर की ओर मुड़ रहा है, उसने क्या लिए थे, 2 राइट लिए थे, जब जाके उत्तर की ओर आया है। तो इसका मतलब क्या है, क्या आ रहे हैं, 2 राइट आ रहे हैं, राइट तो राइट से कटेगा नहीं, इसका मतलब 2 राइट आ गए हैं, 2 राइट आ गए हैं। तो ये जो 2 राइट हैं, ये जब उल्टे हो जाएंगे, इनका विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2 लेफ्ट, क्या हो जाएंगे, 2 लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट हो जाएंगे, मतलब 2 लेफ्ट हो, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके 2 लेफ्ट हो जाएंगे। आपकी डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ थी एंड डायरेक्शन। तो नॉर्थ से जब 2 लेफ्ट जाओगे, 2 लेफ्ट जाने का क्या मतलब है, 180 डिग्री जाना है ना, 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री का क्या मतलब होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है, सब मैं आपको पहली क्लास में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्थ से विपरीत कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से विपरीत कौन सी दिशा होती है, आपकी साउथ होती है। उत्तर की आपकी विपरीत दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। तो राइट आंसर में क्या मिल जाएगा, दक्षिण मिल जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या दिया गया है। चलिए,
यहाँ पर देखते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है। अंत में वह पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अंत में पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। उसने अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो चलिए कर लेते हैं। कहाँ है? पश्चिम की ओर, मतलब वेस्ट की तरफ है। वेस्ट की तरफ डायरेक्शन करके वो अब लास्ट में चल रहा है या खड़ा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। रमेश ने 12 किलोमीटर चलना शुरू किया। ठीक है, करना शुरू किया होगा, चलो। फिर वह दाईं ओर मुड़ गया। कहाँ मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा, मतलब राइट में मुड़ा है। ठीक है, राइट में मुड़ा है। फिर वह 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर से दाईं ओर मुड़ गया। ठीक बात है। और 17 किलोमीटर चला है, फिर बाईं ओर मुड़ा है, अब लेफ्ट में मुड़ गया है। ठीक है, अब लेफ्ट में मुड़ा है और 14 किलोमीटर चला है। अंत में वह पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितने राइट और कितने लेफ्ट है? एक राइट है, एक लेफ्ट है, कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा? एक राइट बचा। तो एक राइट के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? एक लेफ्ट हो जाएगा। तो वेस्ट से एक लेफ्ट जाना है, वेस्ट से एक लेफ्ट जाना है, तो क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। देखो वेस्ट है, वेस्ट है, कहाँ आना है? एक साउथ, एक क्या है? एक लेफ्ट आना है। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज आपका एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे चलती है तो ये 90 डिग्री ही आता है, तो ये क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण। डायरेक्शन आपकी क्या बन जाएगी? आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? दक्षिण हो जाएगा, साउथ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस बेस पे है। चलिए, तो आपका टाइप 2 खत्म हो गया है, ज्यादा कुछ उसके अंदर था नहीं। जैसे हमने टाइप 1 किया है वैसे ही टाइप 2 करना है, बस क्या कर देना है? उल्टा कर देंगे। बस लेफ्ट को राइट कर देंगे और राइट को लेफ्ट कर देंगे। जितने राइट हैं उन्हें उतना लेफ्ट कर देंगे, जितने लेफ्ट हैं उन्हें उतना राइट कर देंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा क्या है, अब चलते हैं अपने एंगल बेस पे। ठीक है, ये अब हो गया है आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप हो गया है ये आपका है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये आपका स्टार्ट हो गए हैं। ये क्या होते हैं? एंगल बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको क्या चीज बताई थी? एक टाइप 3 मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि आपके जो एंगल दिखाता है क्वेश्चन में, जो आपसे एंगल के बारे में पूछता है, वो कौन कौन से एंगल एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज करता है। देखो कौन कौन से करता है, आपको पता होना चाहिए। 45 डिग्री, 90 डिग्री, और 135 डिग्री, और 180 डिग्री, और वन नहीं 360 डिग्री, है ना। ये इनका इन डिग्रियों का यूज एग्जामिनर करता है। तो मतलब क्या है? 45 45 45 प्लस करता चला जाता है। इतनी क्या है? इतनी डिग्री आपके क्वेश्चन में ज्यादातर देखने के लिए हमें मिलती है। इनके बेस पे ही हमारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इनके बेस पे ही हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी फर्स्ट और सेकंड टाइप पर ही डिपेंड करते हैं। वो भी हम बिना फिगर के कर सकते हैं आराम से, उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप करी है। आइए देखते हैं किस तरीके से प्रैक्टिकल होगा, तो पता चलेगा कि किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ लेंगे। थर्ड टाइप का आपका शुरू हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब शुरू में ही बता दिया है किस दिशा में है, उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो लिख लेते हैं शुरू में नॉर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, तो क्या करेंगे? 45 डिग्री उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दक्षिणावर्त क्या मतलब होता है? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो कितना चल रहा है घड़ी की दिशा में? 45 डिग्री, 45 डिग्री चल रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे देखिए। फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अंत में वह 135 दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। 135 फिर से क्लॉकवाइज जा रहा है। ये हो गया आपका 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, आपको बताना है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट राइट यूज ना करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और डिग्री में उसने क्या दे दिया हमें, एंगल में हमें उसने क्वेश्चन दे दिया है। सेम वही चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम सीधा राइट लेते हैं तो हम 90 डिग्री के एंगल से लेते हैं। एक राइट मतलब 90 डिग्री, दो राइट मतलब 180 डिग्री, तीन राइट मतलब 270 और फोर राइट मतलब 360। ये चीज हमें बहुत बड़े तरीके से पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं।
अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि जितना क्लॉकवाइज है उसमें से एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, 135 डिग्री 45 डिग्री का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। अब अगर हमारी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन हमारे पास है नॉर्थ, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले जाएंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, एक राइट लेना है। क्या मतलब होता है, 1 राइट, 1 राइट टर्न लेना, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब है एक हमें क्या करना है, एक टर्न लेना है राइट साइड में, दाईं ओर लेना है। तो नॉर्थ से लेंगे, नॉर्थ है तो नॉर्थ से राइट हैंड साइड पर हम जब टर्न लेंगे तो ये क्या होगा, इधर होगा, इस तरफ होगा। तो ये कौन सी दिशा है, देखो ये आपकी दिशा हो गई है वेस्ट, पश्चिम दिशा आ गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें मिल गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति क्या गड़बड़ हो गई है इस क्वेश्चन में, आइए देख लेते हैं कि क्या हमसे कुछ गड़बड़ हो गई। अब पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन ही टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइनली ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज, नाउ डायरेक्शन इज फेसिंग, ठीक है। क्वेश्चन तो सही था, 45 यहाँ पर हमने क्या आ गया था, 180 डिग्री हमारा आ गया था, हमने फिर आ गया हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम कहाँ से चलेंगे, नॉर्थ से चलेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर हम नॉर्थ से चलते हैं तो इधर ही आएंगे, ईस्ट में आ रहे हैं, सॉरी मेरा दिमाग देखो, क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल ईस्ट आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी ईस्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में ही तो आ रहे हैं, ठीक है। क्या आ रहे हैं, ईस्ट में आ रहे हैं, नॉर्थ से राइट जाएंगे तो ईस्ट में आए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का है। अंत में वह दक्षिणावर्त दिशा में 90, अब उसका मुख किस दिशा में की ओर है। चलो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, कहाँ है, उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, उत्तर पूर्व में है, ठीक बात है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब लेफ्ट, अब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देख लेते हैं कितना है, ठीक है। सबसे पहले वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आगे देख लेते हैं। इसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री 45 डिग्री घूमता है, वामावर्त में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आगे देख लेते हैं। और अंत में वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को 45 डिग्री क्लॉकवाइज से डायरेक्ट काट दो, ठीक है। अब क्या बच रहा है आपके पास, 180 डिग्री क्लॉकवाइज बच रहा है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या क्या मतलब है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, 180 डिग्री का क्या मतलब है, 180 डिग्री का मतलब है ऑपोजिट हो जाना। क्या मतलब है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा आपका, नॉर्थ का ऑपोजिट हो जाएगा साउथ, क्या हो जाएगा साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट। तो साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमें सही आंसर मिल गया है, ठीक है, क्लियर हो गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, सेम है, जैसे हम टाइप 1 में करते थे वैसे ही सेम हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर वहां पर राइट लेफ्ट का यूज होता था, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का यूज हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर आपको नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, चलिए वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। ज्योति का मुख दक्षिण की ओर है, ज्योति का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण लिख लेते हैं।
किधर है, दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वे दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री 45 डिग्री घूम रही है, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री 2 बार घूमती है। ध्यान देना, 45 डिग्री 2 बार घूमती है, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे देख लो। फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री 90 डिग्री मुड़ता है। आप क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पढ़ लेते हैं। आगे बोल रहा है और वह अंत में वह वामावर्त दिशा में 135 मुड़ता है। अब अंत में क्या है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 135 मुड़ रहा है, 135 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, बस खत्म हो गया, आपसे दिशा पूछ रहा है, इनमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 45 डिग्री और 45 डिग्री से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, 45 45 90 होते हैं, सभी को पता है। यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज माइनस करोगे, 135 में से 45 डिग्री माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब क्या है, हमारे पास था साउथ, साउथ में से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। साउथ का मतलब लेफ्ट जाना है, तो साउथ का लेफ्ट क्या होता है, अगर ये साउथ है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहाँ आ गई है डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में अब वो फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है आपका ईस्ट डायरेक्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ही दे, यहाँ पे कर लेते हैं ईस्ट। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें साउथ डायरेक्शन दिया था कि अब वो साउथ डायरेक्शन में क्या है, देखो डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन से उसने स्टार्ट करी थी, फिर कितना गया, 45 डिग्री गया है वो क्लॉकवाइज, हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देन ही फिर उसने क्या किया, 2 टर्न फिर से लिए 45 डिग्री के, हमने लिख लिए, 2 बार 45 डिग्री के उसने क्लॉकवाइज टर्न ली। उसके बाद उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गया है और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया है। ठीक है, 45 45 90 कट गया, यहाँ पर 135 में से 45 माइनस करें, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किससे जाएंगे, साउथ से जाएंगे, साउथ का लेफ्ट जाएंगे, तो साउथ का लेफ्ट क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर बढ़िया तरीके से हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या इसी तरीके का क्वेश्चन है या टाइप 4 क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं। Then which and देखो then in which direction did he start to walk, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया। अब शुरू की बात पूछ रहा है, जैसे हमने टाइप 1 से टाइप 2 पर आए थे ना, कि पहले हमें क्या पता था, पहले हमें शुरू की डायरेक्शन पता थी, लास्ट की नहीं पता थी। तो ऐसे ही हमने इसमें भी क्या किया, टाइप 3 में शुरू का हमें शुरू की डायरेक्शन पता थी, लास्ट की नहीं पता थी। टाइप 2 में क्या था, टाइप 2 में था आपका कि शुरू की नहीं पता थी, लास्ट की पता थी। अब यहाँ पर वही चीज आती है, शुरू की नहीं पता थी, लास्ट की पता है, तो ये हो गया आपका टाइप 4। ठीक है, ये हो गया है आपके टाइप 4 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो जैसे हमने टाइप 2 सॉल्व किया था ना, सेम उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक बात, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या कर देंगे, चीजें उल्टी कर देंगे, उल्टा पुल्टी उल्टा पलटी, मैंने आपको बताया था उल्टा पलटी ही करनी है। ठीक है, वही कर देंगे बस। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं। अब आपको सबसे लास्ट में, जैसे हमने लास्ट में देखते थे कि लास्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो देख लो। यदि उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर है, किधर है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। अगर उसका फेस अब उत्तर पूर्व की तरफ है, तो वो उसने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी, जो उसने अपना चलना स्टार्ट करा था, वो किस डायरेक्शन से स्टार्ट करा था, ये बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कितना क्लॉकवाइज कितना एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। हेमंत किसी दिशा की ओर सम्मुख है। ठीक है, सबसे पहले वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। चल 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, फिर से दक्षिणावर्त घूम रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, 45 डिग्री कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बताना है आपको अंत में दक्षिणावर्त, फिर से दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपको बताना है कि अब उसकी जो जब उसने स्टार्टिंग करी थी अपनी जर्नी, तो उसने उसका मुख किस तरफ था, किस तरफ, किस डायरेक्शन में वो सबसे पहले बढ़ा था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया है, उल्टा हो गया है, तो हम यहाँ पर क्या है अपना सॉल्यूशन भी उल्टा कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या है, डिफरेंस निकाल लो, कौन ज्यादा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, क्लॉकवाइज ज्यादा है, देखने से पता चल रहा है कि क्लॉकवाइज ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। अब क्या बचा, छोटा सा प्यारा सा हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज बच रहा है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज को क्या कर देंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, ठीक है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज को क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आप कर देंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम कर देंगे। तो किस डायरेक्शन से करेंगे, नॉर्थ ईस्ट थी, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन आपको दी थी। इसका 45 डिग्री अगर घुमाओगे तो कितना घूमेगा, देखो ये हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और, ठीक है। कहां पर था, फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। कहां पर जाकर रुका, नॉर्थ ईस्ट में रुका। उसे क्या करना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे मतलब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब नॉर्थ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बड़ी ही आसानी से नॉर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, उत्तर से स्टार्ट करी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चल यहाँ पर क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ लेते हैं, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है, अब किधर है, साउथ की तरफ है, किधर है, दक्षिण की तरफ उसका फेस अब है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, वही पूछ रहा है, सेम टाइप 4 है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। परवेज क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है, परवेज किसी दिशा की ओर और सम्मुख है, हमें नहीं पता किस दिशा की, वही हमें आंसर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलना शुरू करता है, ठीक है, 90 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज। आगे देखते हैं, इसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, फिर से क्लॉकवाइज कहाँ जा रहा है, फिर से क्लॉकवाइज जा रहा है 90 डिग्री। आगे देख लेते हैं, अब वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हमें अच्छे से पता है ना कि एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है और क्लॉकवाइज राइट होता है ना, ये चीज मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ। आगे देख लेते हैं, अब वह वामावर्त 45 डिग्री घूम जाता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है, फिर से 45 डिग्री है, फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, चलिए अब देख लेते हैं आगे, डिग्री का काफी छोटा बना रही हूं मैं। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर क्या हुआ है, 45 डिग्री वामावर्त दिशा में 2 बार हो गया है, फिर अंत में वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है, अब क्लॉकवाइज घूम रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, फिर वह अंत में वह दक्षिण में 45 डिग्री जाता है, अब यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ठीक है, ये आंसर हमें करना है। तो हमें पता है साउथ से हम अपनी पोजीशन निकालेंगे, मगर उससे पहले हमें ये चीज सॉल्व करनी होगी। देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से क्या हो जाएगा, ये 45 45 90 होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। कितने डिग्री क्लॉकवाइज बच रहा है आपका 90 प्लस 45, कितना डिग्री क्लॉकवाइज बच रहा है, ये अगर हम देखेंगे 90 प्लस 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज बच रहा है, ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। हम इस वाली सिचुएशन में क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो साउथ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर है साउथ, ठीक है, साउथ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे जाते, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाते ऐसे, सॉरी क्लॉकवाइज जाना है ना, हाँ
90, थोड़ा इधर बनाते हैं, इधर, ठीक है। 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। क्या जाना है? एंटी क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज तो हमें मिला था, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो अगर ये साउथ में जा रहा है तो इसका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? देखो 90 डिग्री अगर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे जाएंगे, मगर 90 डिग्री हमें नहीं जाना है, और 45 डिग्री जाना है, और 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और जाना है, तो और लेफ्ट में जाना है। तो किधर जाएंगे? इधर जा रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, ठीक है, इधर जा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये आपकी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से हम ये बनाएंगे, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, देखो कहाँ आ गई है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। हमने इनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं सारे टाइप के कि आपको अच्छे तरीके से ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोला था, हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता है। जब स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता है मतलब लास्ट की डायरेक्शन पता है। लास्ट की डायरेक्शन क्या थी? लास्ट की डायरेक्शन थी साउथ, लास्ट की डायरेक्शन है साउथ। तो अब हमने क्या बोला है, उसने देखो पहले क्या किया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने लिख लिया, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमने लिख लिया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दूसरी बार भी आ गया, फाइनली 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया। दोनों को जब हमने माइनस किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 एंटी क्लॉकवाइज कट गए हैं। अब कितने बजे थे? 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज थे। अब हमें उल्टा करना है, क्योंकि इन क्वेश्चन में हम उल्टा करते हैं। जब उल्टा करेंगे इसके तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम साउथ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें क्या पता चला, जब हम साउथ में आ रहे थे तो यहाँ पर अगर हम ऐसे जाएंगे 90 डिग्री तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, उसमें और 45 डिग्री लेफ्ट में जाना है, और 45 डिग्री लेफ्ट में मतलब इस तरफ जाना है। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट विल बी दी करेक्ट। सही है। चले तो यहाँ पर हम अपना रीजनिंग का सेशन एंड करेंगे। अब आपकी जो क्लास होगी, कल जो क्लास होगी आपकी, वो हम बात करेंगे अपने अगले 3 टाइप के बारे में, हम उसमें बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे टाइप उसमें कवर हो जाए, बट अगर नहीं हो पाए, क्योंकि एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से समझानी पड़ती है, अगर नहीं हो पाए तो एक क्लास हम उसकी और ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।